अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सब ठीक ठाक ही है, बेहतर है पहले से। तो मैंने जो है ना इससे पहले वाले ब्लॉग कहाँ जो एंड किया था वहीं से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि वो ब्लॉग जो है ना ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा सा हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करूँगी। तो बस मैं वहाँ से निकली तो फिर मैं आ गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे ना मार्केट में थोड़ा काम था। तो उससे पहले मैंने सोचा चलो यहाँ के झांसी का जो है ना सबसे फेमस पार्क है, बहुत ही पुराना, बहुत ही खूबसूरत पार्क बना हुआ है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ भी हो लेते हैं। तो बहुत दिनों से मैं यहाँ पर आई भी नहीं थी और फिर बस गई। लेकिन फ्रेंड्स बस थोड़ा सा अंदर जाते जाते अंधेरा हो गया था, तो मैं ज़्यादा घूमी ही नहीं और इसलिए फिर बस पार्क जो है ना पूरा नहीं घूमे, थोड़ा सा बस ऐसे ही एक राउंड लगा लिया था और हम लोग फिर बाहर आ गए थे। तो फिलहाल अभी तो जो है ना मैं अंदर जा रही हूँ पार्क के, और अवान देखो पीछे पीछे मेरे जा रहा है। और मेरे हस्बैंड जो है ना अभी इस समय कर रहे थे शूट। और यहाँ पर जो है ना बना हुआ है मेजर ध्यानचंद का स्टेडियम, इस पार्क के बिल्कुल बगल में ही बना हुआ है। तो हस्बैंड जो है ना वहाँ की शूट करने लगे थे, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मैं उस साइड चली गई थी। और जो मेजर ध्यानचंद जो है ना वो हॉकी के, इंडिया के जो खिलाड़ी हैं हॉकी के खिलाड़ी, उस दिग्गज खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी थे। बहुत ही जाने माने जो है ये हस्ती हैं, और मेजर ध्यानचंद जी का नाम कौन नहीं जानता होगा। तो बस उन्हीं की जो है याद में, और तो ये म्यूज़ियम हमारे झांसी शहर में बनाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। कभी मैं इंशाल्लाह कभी अंदर आऊँगी। लेकिन अवान जो है ना एक बार हो गया है स्कूल की तरफ से, तो उसकी जो है ना स्कूल की तरफ से सारे बच्चे वगैरह आए थे, तो वो घूम गया है। तो अवान को भी काफ़ी अच्छा लगा था, और मेरे हस्बैंड भी हो गए हैं यहाँ पर, घूम गए हैं। और ये देखिए इनकी ये मूर्ति बनी हुई है मेजर ध्यानचंद जी की। तो बस ये देखिए बहुत ही अच्छा लाइटिंग वगैरह और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बनाया गया है ये। इंशाल्लाह मैं कभी आऊँगी तो फिर मैं जाने लगी हूँ पार्क की तरफ। और ये देखिए यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे अच्छे फाउंटेन हैं, लाइटिंग वगैरह है। लेकिन आज जो है ना फाउंटेन नहीं चल रहा था, तो मैंने जो है ना मैंने दिखा नहीं पाई। नहीं तो रात के टाइम ना बहुत ही अच्छी लाइटिंग होती है, बहुत ही खूबसूरत। और जो है ना यहाँ 3D मूवी भी चलती है, जो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, कौन नहीं इनका नाम जानता है। तो उनकी जो है ना पिक्चर भी यहाँ पे 3D फाउंटेन में 3D पिक्चर चलती है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। तो इससे ना लोग बहुत मतलब देखने भी आते हैं। और यहाँ पर ये पार्क में क्या है ना, ये वॉकिंग स्पेस बहुत है, रनिंग वॉकिंग स्पेस है। आप इवनिंग टू मॉर्निंग वॉकिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ ना बहुत ही अच्छा है। अगर पूरे पार्क का एक राउंड भी लगा दो ना, तो काफ़ी अच्छी जो है ना वॉकिंग हो जाती है। और जब हम लोग जाने लगे ना, तो ये देखो ये मिला बड़ा सा मेंढक, उसकी आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। तो ये मेंढक फुदकता हुआ जा रहा था, ये भी देखो वॉक कर रहा है। तो बस फ़िलहाल अवान उसको ना छेड़ने लगा था। हम लोग जाने लगे हैं बाहर की तरफ, और फिर हम लोग बाहर जब निकले फिर आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए। तो सोचा चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं जब बाहर निकले, और अवान को भी थोड़ा बहुत से खिला देते हैं। तो चलिए अब हम लोग जाते हैं अंदर। और यहाँ हम लोग आए ना अग्रवाल चाट कॉर्नर। तो यहाँ पर ना हम लोग शुरू से आते हैं कुछ स्ट्रीट फूड्स में, जैसे लाइक दिस डोसा चाउमीन वगैरह कुछ खाना होता है ना, तो इधर ही ना हम लोग आते हैं। यहाँ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो फ़िलहाल अब हम लोग बैठ गए यहाँ पे कूलर के सामने, और इस टेबल पे ना अभी अभी जो मतलब कस्टमर कर गए हैं, तो बड़ी पूरी प्लेट भरी हुई रखी हुई थी चाउमीन से। और पता नहीं जब लोग बाग खाते नहीं हैं तो फिर ऑर्डर ही क्यों करते हैं, ये वेस्ट ऑफ मनी। और तो और खाने की भी बेकदरी होती है। चलिए खैर, लेकिन बस यही है कि अब लोग अगर बाहर निकलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो उतना ही मंगाया करें। हाँ बोलो। एक बटर पनीर डोसा और एक पाव भाजी। ठीक है, सामान के लिए पाव भाजी। और आप अपने लिए? देख रहे हैं, हम देखेंगे। अच्छा, खाना ना बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। जब भी हम इस तरीके से कुछ खाने होता है तो इधर ही आके खाने। सही बात। अवान आप बताओ।
सो गाइस पहले ना आ गई थी पाव भाजी और फिर बाद में आया था 10 मिनट्स के बाद ये डोसा। बटर पनीर मसाला डोसा था ये, और इसका भी टेस्ट ना बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ का डोसा जो है ना बहुत ही अच्छा होता है, और रीज़नेबल बहुत अच्छे प्राइस होते हैं यहाँ के, कि कोई भी आराम से आके खा सकता है। और पीछे जो गर्ल्स दिख रही है ना फ्रेंड्स आपको, तो अभी जो ना नवरात्रि जैसे कि आने वाली हैं, तो बस वही डांडिया की प्रैक्टिस के लिए जो है इन लोगों का ये सब चल रहा है। तो बेचारी लोटी हो गई, तो उसकी मम्मी ने उसके लिए दे दी ट्रीट। चटनी लग गई। नैपकिन ले लो, नैपकिन नैपकिन। अमान तो हमारा हो गया था खाना पीना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने खाया। फिर अवान की चली फरमाइश, उसको खाना था चॉकलेट डिप डोनट, जो उसका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ऑलवेज उसका फेवरेट डोनट ही होता है। तो बस ये फ़िलहाल जो है ना उसको मंगाया, और उनके डैडी कहने लगे हैप्पी बर्थडे। तो कहना मेरा थोड़ी ना बर्थडे है। और फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे बुरखी में ना अभी चटनी लग गई थी, कोकोनट चटनी, जो कि यहीं टेबल पे ना थोड़ी सी गिर गई थी। तो फिर मैंने ना ऐसे हाथ किया तो बहुत सारी चटनी लग गई थी, तो मेरा मूड ख़राब हो गया था। फिर मैंने ना एक टिश्यू पेपर से उसको साफ़ कर लिया था। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, होता रहता है। तो फिलहाल मैंने सोचा, अमान कहने लगा मम्मा आप भी खाओ, आप भी खा, लेकिन मुझे डोनट वगैरह ना ज़्यादा पसंद नहीं आते। फिर मैंने एक बाइट जो है टेस्ट किया, डोनट मैंने खाया, तो मुझे तो टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ में नहीं आया उसका टेस्ट। तो फ़िलहाल पूरा जो है ना अवान ने ही खाया, उसने खूब अच्छे से एंजॉय किया अपना ये डोनट और सारी चीज़ें। तो फिर एक बाइट जो है ना उनके डैडी ने भी टेस्ट किया, उनको भी ये पसंद नहीं आता है। फिर वो ना मुझे खिलाने लगे थे बाद में, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खाना है, आप ही खाओ। तो बस ये है ना हम लोग की छोटी सी ट्रीट थी। सो गाइस ये ट्रीट को ना काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने, और ना बहुत दिनों के बाद हम लोग कहीं बाहर निकले थे। मतलब जब से मेरा सीज़र हुआ है, और उससे पहले ही कब से मेरी तबीयत ख़राब चली थी, तो कहीं आने जाने नहीं हो पा रहा था। तो फिलहाल चलो मैंने सोचा आज संडे भी है, अवान की छुट्टी भी है, और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाए, कुछ खा पी भी लेंगे, थोड़ा सा अपना माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो बाहर जो है ना कभी कभी निकलते रहना चाहिए, कभी कभी अपने लिए भी वक्त देना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को खुश रखने के लिए। तो अब बिल वगैरह हो गया था, ये सारी चीज़ें, फिर हम लोग जाने लगे हैं बाहर, यानी अब मार्केट की तरफ हम लोग जाएंगे। और बस अब अवान के हम लोग ना बनाएंगे शूज़, उसको स्कूल के शूज़ उसके पहनाना है, और ये निकालने लगे हैं बाइक। तो ये ना मार्केट के पास में ही है, ये चौराहे, बस ये चौराहे क्रॉस करेंगे और मार्केट आ जाएगा, जो कि झांसी का यहाँ फेमस चौराहा है। और इस रोड पे ना मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। जब मैं ना यहाँ जल्लेगम कॉलोनी में रहा करती थी आज से 3 साल पहले, तो इसी रोड से हम लोग का ना आना जाना था। तो हम लोग ना यहीं आते थे पहले, और अब जब हम लोग दूसरे, मतलब हम लोगों का एड्रेस चेंज हो गया है, तो अब दूसरे रोड से आना जाना होता है मार्केट का। तो जब हम लोग उस रोड से आए ना, तो काफ़ी सारी यादें ताज़ा हुई, क्योंकि पहले हम लोग ना वहीं से आया जाया करते थे। तो मतलब पहले की जो है ना बातें याद आ गई थी, और यादें ताज़ा हो गई थी। तो फ़िलहाल हम लोग आए हैं इस शॉप पर। तो यहाँ पर जो है ना अवान की शूज़ समझ में नहीं आए जिस टाइप के हम लोग को चाहिए थे। तो फिर हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप पर, और यहाँ पर जो है ना अवान के शूज़ मिल जाएंगे। तो भैया गए हुए हैं, मतलब गए थे गोदाम पर लेने के लिए, क्योंकि अभी जो उनकी शॉप पर साइज़ था वो अवेलेबल नहीं था। अवान का पैर अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो अब बड़ा भी शूज़ आएगा। तो वो देखने लगे थे, मतलब अपने गोदाम पर गए थे निकालने के लिए। जब तक हम लोग ना 5 मिनट वेट किया, बैठे उनका भैया का, फिर बस आ जाएंगे शूज़। और ये देखिए आ गए, फिर हम लोगों ने पहना है। और आपने जो है ना लेस वाले नहीं लिए हैं, क्योंकि दिक्कत होती है, भले ही इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अपने शूज़ खुद अपने आप से पहन ही नहीं पाता है। लेस बांधना बहुत हेडेक का काम है। मतलब जब भी मैं स्कूल जाता था तो मैं ही इसको रेडी करती हूँ, अदरवाइज़ वो खुद से रेडी नहीं होता है ना, शूज़ वूज़ पहनती नहीं। तो विदाउट लेस वाले शूज़ के लिए हैं। और ये देखो दिन था संडे का, तो कितनी भीड़ थी मार्केट में, और साल वगैरह भी शुरू गई ना शादी की, तो इसलिए ज़्यादा शाम को लोग निकलते हैं घर से शॉपिंग करने के लिए।
तो फिर हम लोग बस निकलने लगे हैं घर की तरफ। तो पहले जाना था सब्जी मंडी, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, सब्जी मंडी हम लोग नहीं जा पाए, कुछ सब्जी वगैरह लेनी थी घर के लिए, क्योंकि ये ना अपना हेलमेट उसी शॉप पर भूल आए थे जहाँ से हम लोगों ने अवान के शूज़ लिए थे। जो हम लोग ना सब्जी मंडी के करीब ही पहुँच गए थे, काफ़ी दूर पहुँच गए थे। फिर याद आया ये को घर ही नहीं पहुँच पाए। फिर याद आया कि लो हेलमेट तो भूल ही गए। फिर इस शॉप पर वापस आए तो फिर भैया ने ना अंदर उठा कर रख लिया था ये हेलमेट। तो फिर हम लोगों ने हेलमेट लिया, क्योंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं ना वहाँ पर विदाउट हेलमेट एंट्री नहीं है, मतलब हेलमेट ज़रूरी ही है। और ये देखो हमारी झांसी का लाल किला कितना खूबसूरत लगता है शाम के टाइम, रात में ना इसकी लाइटिंग बहुत ही मस्त लगती है। फिर हम लोग जाने लगे थे घर की तरफ, तो सोचा चलो घर वालों के लिए कुछ पैक करवा के लेके चले। तो यहाँ पर ना बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे टेस्ट के मोमोज़ मिलते हैं। तो फिर हम लोगों ने ना मोमोज़ पैक करवाए, और पैक करवाने के बाद थोड़े से मोमोज़ ट्राई भी किए, मतलब खाया भी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग खा आए थे ना, तो पेट भरा भरा था। लेकिन थोड़ा सा मतलब मन कर गया खाने का अचानक से कि चलो खा लेते हैं मोमोज़, जब यहाँ खड़े ही हैं तो फिर हम लोगों ने ना मोमोज़ खाए। और फ्रेंड्स आजकल जो है ना कि सभी लोग मोमोज़ लवर हैं, तो सभी लोगों को फेवरेट है, सभी लोगों के फेवरेट होते हैं मोमोज़, चाहे वो स्टीम हो या चिकन मोमोज़ हो या फिर वो वेज मोमोज़ हो या फ्राइड मोमोज़ हो, कुछ भी हो, मोमोज़ होने ही चाहिए। तो ये ना बहुत ही मतलब हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए, या फिर जुबान का टेस्ट नहीं मिल रहा हो तो मोमोज़ आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पेट भी भर जाता है इससे। और ये देखिए कि कितने अच्छे से ये चटनी लपेट लपेट के मोमोज़ खा रहे हैं, और लेकिन यहाँ के मोमोज़ का भी टेस्ट का जवाब ही नहीं, बहुत ही अच्छे थे। तो बस फ़िलहाल हम लोग जो है ना, और लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को वहाँ दिख रहा होगा कि गाड़ी में अहान बैठा हुआ है बाइक पे, उसका मन ही नहीं था खाने का, जबकि वो मोमोज़ बहुत शौक से खाता है। चाहे जब वो कहता है, मतलब घर पे वो पैक करवा के मंगवाता है मोमोज़ लेकर आना, लेकिन यहाँ पर उसने इतना सा भी टेस्ट नहीं खाया। और जो हम लोग घर पे पैक करवा के ले गए थे ना फ्रेंड्स, वो मोमोज़ तो उन्होंने फिर खाए हैं। यहाँ पर मन ही नहीं हो रहा था, मैं बोल रही थी बार बार। और ये देखो उन्होंने हेलमेट लगा लिया है। और तो बस फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग का ही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो मिलती हूँ नए और एक मज़ेदार से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।